Best for home science. हेलो फ्रेंड्स, मैं रीना स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट में। दोस्तों, आपको हमारा चैनल अगर आपके लिए हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, चलिए देखते हैं हमारा आज का टॉपिक क्या है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे इस चैनल पे चल रहा है आहार के पोषक तत्व, जो कि हमने फर्स्ट पार्ट देख लिया है। सेकंड पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे विटामिन्स। यानी कि फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि आहार के पोषक तत्व क्या होते हैं। तो हम लोगों ने इसमें देखा था कि आहार के तत्व जो होते हैं वो 6 बताए गए थे। कितने बताए गए थे दोस्तों? 6 थे। ठीक, आपका 6 प्रकार के भोज यानी कि भोज तत्व जो है आपका भोज तत्व आपका 6 प्रकार का बताया गया था। मतलब आपके भोजन का जो होता है, भोजन में जो पोषक तत्व पाए जाते हैं, पोषक तत्व पाए जाते हैं, वो कितने प्रकार के थे? 6 प्रकार के थे। वो 6 प्रकार कौन कौन से थे? आपका पहला था आपका उसमें कार्बोहाइड्रेट, और सेकंड आपका था प्रोटीन, और थर्ड आपका था विटामिन, और उसके बाद आपका 4 नंबर था दोस्तों खनिज लवण, और आपका 5 नंबर पे था वसा, और उसके बाद 6 नंबर आपका था जल। ये हमारे आहार के पोषक तत्व 6 प्रकार थे, जिसमें पार्ट 1 में हमने देखा था। अब पार्ट 2 में हम लोग विटामिन्स देखेंगे, यानी कि जो भोज तत्व का हमारा फर्स्ट भाग होगा। तो चलिए देखते हैं विटामिन्स। देखिए दोस्तों, विटामिन्स जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा था, भोजन के पोषक तत्वों में 2 प्रकार के थे। एक आपका शरीर सुरक्षात्मक, एक क्रियात्मक। तो ये सुरक्षात्मक विटामिन्स जो होते हैं, ये सुरक्षात्मक तत्व होते हैं। तो विटामिन, देखिए जीवन सत्व की खोज, यानी कि इसे जीवन सत्व, यानी कि हमारे शरीर के लिए क्या, ये जीवन की सुरक्षा करता है, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का कार्य करता है। तो इसकी खोज जो है दोस्तों, ये आपका हुआ था 17वीं शताब्दी में किया गया था। देखिए, ये क्वेश्चन ऐसे पूछ भी लिया जाता है कि विटामिन की खोज किस शताब्दी में हुई थी। तो हमेशा याद रखिएगा कि 17वीं शताब्दी में इसकी खोज की गई थी विटामिन की। इसके पहले विटामिन का कोई ज्ञान नहीं था। भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और लवण आदि तत्वों की ही जानकारी थी, लेकिन हमें विटामिन की जानकारी नहीं थी। फिर 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में कुछ वैज्ञानिकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन तथा खनिज लवण के कृत्रिम मिश्रण से भोजन तैयार कर क्या किया था दोस्तों, कि जो हमारे वैज्ञानिक थे उन्होंने क्या किया कि चूहों पर प्रयोग किया। क्या किया? चूहों पर प्रयोग किया। उन्होंने कार्बोहाइड्रेट और वसा, प्रोटीन व खनिज लवण युक्त भोजन का मिश्रण तैयार करके उससे चूहों पर प्रयोग किया गया, यानी उसको खिलाया गया। ठीक, उसको खिलाया गया और देखा गया कि इस कृत्रिम भोजन जो चूहों को दिया गया, उसकी वृद्धि रुक गई। यानी कि जो भी भोजन, उसमें सारे तत्व थे, लेकिन हमारा क्या था, प्रोटीन उसमें जो है विटामिन नहीं था। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि उसकी वृद्धि जो है वो रुक गई। क्या हुआ? उसकी वृद्धि रुक गई थी। इससे यह निष्कर्ष निकाला गया कि प्राकृतिक भोजन में इन 4 तत्वों के अतिरिक्त भी कुछ और तत्व होते हैं। ठीक, कहने का मतलब है वैज्ञानिकों ने क्या किया कि जिस भोजन में कार्बोहाइड्रेट था, वसा था और प्रोटीन
प्लस क्या था, खनिज लवण। ऐसे भोजन को उन्होंने क्या किया, चूहों के ऊपर प्रयोग करके उसको खिलाया, ठीक, कुछ दिनों तक। लेकिन ये सारे पौष्टिक तत्व देने के बावजूद भी क्या हुआ कि उसकी वृद्धि रुक गई। तो इससे उन लोगों ने क्या निष्कर्ष निकाला कि इसके अलावा भी भोजन में कोई प्राकृतिक तत्व होता है जो कि शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। विटामिन की खोज करने से कुछ बीमारियों में भी सहायता मिली, जैसे कि आप लोगों ने देखा विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी रोग होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी नामक रोग होता है, रिकेट्स होता है। तो वो विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, रिकेट्स होता है। इसको याद रखिएगा दोस्तों। विटामिन सी की कमी से यानी कि सी की कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी रोग होता है। सी से स्कर्वी, बी से बेरी रोग होता है और डी से रिकेट्स नामक रोग होता है, ठीक, इसको याद रखिएगा। ये रोग होते हैं, इसके उपचार में भी परिवर्तन करने में आसानी आ गई। यानी कि विटामिन की खोज के बाद क्या हुआ, जो स्कर्वी नामक बेरी और रिकेट्स नामक रोग होता था उसके उपचार करने में भी सहायता मिली। कुछ प्रयोगात्मक, देखिए, कुछ प्रयोगात्मक जानवरों के दोषपूर्ण भोजन से उसमें स्कर्वी, बेरी तथा रिकेट्स नामक रोग उत्पन्न हुए। देखिए, रिकेट्स नामक रोग उत्पन्न हुए। इन प्रयोगों के आधार पर विटामिन की खोज में उपस्थिति निश्चित हुई। यानी कि इन सब की कमी को, इस बीमारियों को दूर करने में हमें विटामिन की सहायता उत्पन्न किया और इसी से विटामिन की खोज वैज्ञानिकों ने की, ठीक, 20वीं शताब्दी में। उसके बाद है आपका विटामिन शब्द कैसिमियर फंक। देखिए, विटामिन की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, फंक, कैसिमियर फंक ने किया था। ये भी क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है कि विटामिन की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, तो कैसिमियर फंक ने किया था। किस सन में किया था, 1912 में किया था। देखिए, ये क्या होता है, ये विटामिन चावल के ऊपरी खाल से प्राप्त तत्व में बेरी की स्थिति ठीक हो जाती है। यानी कि जो चावल होता है उसकी ऊपरी यानी उसकी भूसी का ऊपर का आवरण हटाने के बाद जो येलो कलर का एक आवरण रह जाता है चावल पे, जिसे हम धुल के निकाल देते हैं, ठीक, उसको देने से क्या हुआ, बेरी नामक जो रोग था वो ठीक हो गया। ये खोजते हुए उसने आइजैक मैन, ठीक, इसकी खोज किसने की, किसने सिद्ध किया, आइजैक मैन ने इसकी कल्पना की, पुष्टि की कि यह बीमारी किसी खाद्य की कमी से होती है या तत्व जीवन के लिए आवश्यक समझा गया और बेरी विरोधी तत्व में नाइट्रोजन पाया गया, ठीक। इस प्रकार विटामिन नाम दिया गया। बाद में पुनः उसने बताया प्लेग, स्कर्वी, रिकेट्स को ठीक करने में सहायक अन्य विटामिन भी हैं, परंतु नाइट्रोजन समूह बहुत कम में पाया जाता है। क्या है, बहुत कम में पाया जाता है, जैसे कि विटामिन ई में नहीं पाया जाता है, विटामिन ई में नहीं पाया जाता है। आगे देखते हैं। देखिए, इसके पश्चात आसपान एवं मेंडल तथा मैककालम तथा डेनिस ने दो अलग अलग समूहों में कार्य करते हुए बताया कि वर्षा में एक आवश्यक तत्व पाया जाता है जो कि वृद्धि एवं जनन क्रिया में सहायक होता है। इसीलिए उन्होंने वसा में घुलनशील विटामिन को पानी में घुलनशील विटामिन बी से भिन्नता के लिए विटामिन ए का नाम दिया गया, ठीक। जैसा कि आप लोग को पता है कि विटामिन दो प्रकार के होते हैं, एक वसा में घुलनशील, एक क्या होते हैं, एक होता है आपका पहला जल में घुलनशील, ठीक, और दूसरा आपका होता है क्या, दूसरा आपका होता है वसा में दूसरा आपका होता है वसा में घुलनशील। चलिए देखते हैं आगे विटामिन के प्रकार, ठीक। यानी कि हमने बताया आपको दो प्रकार के होते हैं आपके, एक वसा में घुलनशील, दूसरा जल में घुलनशील। ये देखिए आपका आ गया विटामिन। देखिए, एक पहला आपका क्या है, जल में घुलनशील। तो जल में घुलनशील कौन कौन सी विटामिन होती है, आपका पूरा बी कॉम्प्लेक्स आता है, ठीक, बी कॉम्प्लेक्स यानी कि B1, B2, B3 जो भी होते हैं वो पूरे बी कॉम्प्लेक्स जो होते हैं ये क्या होते हैं, जल में घुलनशील
होते हैं और विटामिन सी आपका और बी कॉम्प्लेक्स, ये दो क्या होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं और वसा में घुलनशील आपके 4 विटामिन होते हैं। ठीक, पहला विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन डी ई और विटामिन के। चलिए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हम लोग देखते हैं क्या होता है, पूरा एक जल में घुलनशील, यानी कि बी कॉम्प्लेक्स किस में घुलनशील होता है, जल में घुलनशील होता है। जल में घुलनशील विटामिन शरीर में स्वनिर्मित नहीं हो पाते हैं, यानी कि जल में जो घुलनशील विटामिन होते हैं वो शरीर में अपने आप से नहीं उत्पन्न होते हैं, अतः उन्हें भोजन द्वारा प्राप्त करना आवश्यक होता है। ठीक, ऐसा नहीं है कि हमारे शरीर में वो अपने आप ही उत्पन्न हो जाए, उनका निर्माण हो जाए, हमें उससे भोजन के साथ लेना आवश्यक होता है। देखिए, यह जल में घुलनशील होते हैं, अतः इनकी आवश्यकता अधिक से मात्रा शरीर के लिए के साथ बाहर निकाल दी जाती है। यानी कि अगर हम अधिक आवश्यकता इन विटामिनों की लेते हैं तो ये क्या करते हैं कि जितनी आवश्यकता होती है उतना ही ये रखते हैं अपने पास, और जो एक्स्ट्रा होता है उसको शरीर से बाहर निकाल देते हैं। चलिए, बी कॉम्प्लेक्स आपका 12 प्रकार के ये आपके विटामिन्स होते हैं। ये देखिए आपके, चलिए देखते हैं, B5 नहीं होता है, बाकी सारे विटामिन होते हैं। विटामिन B1 को क्या कहते हैं, थायमीन कहते हैं, इसका वैज्ञानिक नाम होता है। ये अक्सर पेपर में पूछ भी लिया जाता है कि क्या कहते हैं कि विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है, वैज्ञानिक नाम क्या है, तो इसका होता है आपका थायमीन। इसको याद रखिएगा। इसकी खोज 1921 में हुआ था। किसमें, 1921 में हुआ था थायमीन का। उसके बाद विटामिन B2 या राइबोफ्लोविन, ठीक, इसका वैज्ञानिक नाम क्या हो गया, राइबोफ्लोविन। इसका 1933 में इसकी खोज की गई थी। निकोटेनिक एसिड या नाइसिन, ठीक। विटामिन B3 किसमें, 1936 में इसकी खोज की गई थी। और विटामिन 6 या पेरिडॉक्सिन, ठीक, इसकी खोज 1934 में की गई थी। और पेंटोथेनिक एसिड, ठीक, पेंटोथेनिक एसिड जो है ये 1933 में की गई थी इसकी खोज। बायोटीन की खोज आपकी 1935 में की गई थी। उसी प्रकार आपका फोलिक एसिड हो गया, फोलिक एसिड की खोज आपकी 1945 में की गई थी। और उसके बाद आया आपका कोलिन, ठीक। कोलिन नामक विटामिन की खोज आपका किस में किया गया था, 1930 में, ठीक। उसके बाद है इनासिनडोल जो है ये 1928 में इसकी खोज की गई थी, ठीक। उसके बाद आपका आता है पैरा अमीनो बेंजाइनिक एसिड, ठीक। 9 नहीं होता है, विटामिन 9 नहीं होता है, 10 होता है। तो विटामिन 10 इसको, सॉरी, विटामिन B11 ये नहीं होता है, ठीक। तो ये क्या है, विटामिन B10 है। तो पैरा अमीनो बेंजाइनिक एसिड, ठीक, इसका रासायनिक नाम हो गया। और 1948 में इसकी खोज की गई थी। विटामिन B12 या साइनोकोबाइमीन, ठीक, साइनोकोबाइमीन, इसकी खोज 1933 में हुई थी। तो इसको याद रखिएगा, इसको नोट डाउन कर लीजिए, आप इसको याद रखिएगा। ये अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, चाहे वो TGT, PGT या नेट GRF के हों। चलिए, और आपका बी देखिए, जल में घुलनशील आपका एक और विटामिन था जो था आपका विटामिन C, ठीक। 2 बी कॉम्प्लेक्स, ये आपका पूरा हो गया बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन C, ये हो गया वसा में घुलनशील विटामिन। अगले चैप्टर में देखेंगे और इसका डिटेल भी हम एक एक करके हर एक विटामिन का डिटेल हम लोग आगे वीडियो में देखेंगे, ठीक है। चलिए, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।